हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। ये मेरा लेक्चर नंबर 41 है, जिसमें हम चैप्टर 27 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणाम या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 21वीं शताब्दी के आरंभ से ही भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि होने लगी। आज विकसित और विकासशील देशों में भूमंडलीकरण के जो अच्छे और सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, उनमें से कुछ परिणामों को समझना आवश्यक है। नंबर 1, आर्थिक विकास। भूमंडलीकरण खुली बाजार व्यवस्था के सिद्धांत पर आधारित है। खुले बाजार में जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो उत्पादकों को कम से कम कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। इससे एक ओर उद्योग धंधों का विकास होता है तो दूसरी ओर यह जरूरी हो जाता है कि उत्पादन की नई तकनीकों को काम में लाया जाए। देश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराने में यह प्रक्रिया सहायक सिद्ध हुई है। सेकंड पॉइंट है विदेशी निवेश में वृद्धि। आज विश्व के अधिकांश देश ऐसे हैं जिनके पास पूंजी की कमी है। इसी कारण उनके पास खनिज भंडार और कच्चा माल होने के बाद भी ऐसे देश काफ़ी निर्धन हैं। भूमंडलीकरण से विकासशील और पिछड़े हुए देशों में दूसरे देशों के लोग पूंजी का निवेश करने लगते हैं। इससे ऐसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ने लगती है और विकास के क्रम में वो भी आगे बढ़ने लगते हैं। थर्ड पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप लोगों को उद्योग, प्रौद्योगिकी, प्रबंध, संचार, निर्माण कार्यों और बहुत से दूसरे क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाने के अवसर मिलने लगते हैं। आज एक बड़ी संख्या में योग्य और कुशल लोग दूसरे देशों में जाकर रोजगार के कहीं अच्छे अवसर प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से वैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रबंधक, वित्तीय विशेषज्ञ, इंजीनियर, शिक्षाविद आदि विदेशों से नई जानकारी लेकर जब अपने देश में लौटते हैं तो देश के लिए उनका योगदान बढ़ जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भी रोजगार के नए अवसर पैदा होने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है। फोर्थ पॉइंट है कृषि उत्पादन में वृद्धि। विश्व के विकसित देशों ने खेती के ऐसे ऐसे तरीके और उपकरण विकसित किए हैं जिनके द्वारा कम भूमि पर अधिक उत्पादन किया जा सकता है। भूमंडलीकरण के द्वारा अब ऐसे ज्ञान का लाभ सभी देशों को मिलने लगा है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन बढ़ा है। फिफ्थ पॉइंट है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। भूमंडलीकरण के फलस्वरूप जब वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ती है तो जीवन स्तर में भी सुधार होने के साथ स्वास्थ्य के स्तर में भी सुधार होने लगते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है महिलाओं में जागरूकता। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने
महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में विशेष योगदान दिया है। पश्चिमी देशों की तरह अब भारतीय समाज में भी महिलाओं द्वारा ऐसे प्रभावशाली संगठन बनने लगे हैं जिनकी सहायता से महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। प्रशासन, पुलिस, सेना, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षा, उद्योगों और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में अब तेजी से वृद्धि हो रही है। 7 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने में भूमंडलीकरण की प्रमुख भूमिका है। जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ता है तो शांति और मैत्री का एक नया युग आरंभ होने लगता है। 8 पॉइंट है और अंतिम भी है व्यापार प्रक्रिया में बाह्य स्रोतों का उपयोग। भूमंडलीकरण ने विभिन्न देशों को व्यापार के लिए बाह्य स्रोतों यानी कि आउटसोर्सिंग का उपयोग करने का प्रोत्साहन दिया। जिन विकसित देशों में विभिन्न सेवाएं बहुत महंगी हैं, उनमें कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा वे सेवाएं उन देशों से ली जाने लगी जहां उन्हें कम मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे विकासशील देश में ऐसे बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों यानी कि कॉल सेंटर्स की स्थापना हुई जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिलने लगा। बाह्य स्रोतों के उपयोग से लोगों की तकनीकी कार्यकुशलता और काम की संस्कृति में भी सुधार हुई। व्यापारिक प्रक्रिया में बाह्य स्रोतों से कार्य लेने के फलस्वरूप लोगों को विकसित देशों की प्रौद्योगिकी को सीखने का भी अवसर मिला। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण के कारण विश्व के समाज में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। और अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि भूमंडलीकरण तथा स्थानीय संस्कृति, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकल कल्चर क्या है, इसके बारे में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि स्थानीय संस्कृति पर किस तरह भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।